कल्पना कीजिए बांग्लादेश को हिंदू छोड़ देते हैं, कल्पना कीजिए, तब बांग्लादेश में जो उपद्रवी तत्व हैं क्या उपद्रव करना छोड़ देंगे? फिर मुसलमानों को ही मुसलमान पीटेंगे। जिन देशों में हिंदू नहीं के बराबर हैं या हिंदू नहीं हैं, उन मुस्लिम देशों में तो आपस में लड़ भिड़ के मरते हैं। तो हिंदू जब तक सुरक्षित हैं और जहाँ सुरक्षित हैं तभी तक, जब तक हिंदू सुरक्षित हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। हिंदू अगर असुरक्षित हो गए तो वास्तव में कोई भी तंत्र बचेगा नहीं, क्योंकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल में भी कुरान शरीफ और बाइबल का जो ज्ञान है वो तो आजकल के वैज्ञानिकों को भी मान्य नहीं है, न विज्ञान के अनुकूल है। इसलिए हिंदुओं की रक्षा अपनी रक्षा है। कल्पना कीजिए बांग्लादेश छोड़कर के हिंदू भाग गए या भागने के लिए बाध्य हुए, तो उपद्रवी तत्व क्या मुसलमानों को छोड़ेंगे? मुसलमानों के लिए भयारी संकट आने वाला है, पूरे विश्व में अपने अस्तित्व को खोने वाले हैं अगर उन्हीं की ये मान्यता रही। दूसरी बात है, कदाचित मान लीजिए चीन का षड्यंत्र है, तो सुन लीजिए, चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों को खदेड़ा। अब वो भारत के चारों ओर उपद्रवी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। चीन की कूटनीति के शिकार अगर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान, अंत में अपना ही बंटाढार करेंगे। हिंदुओं को कम क्षति पहुंचेगी और हिंदू विजयी होंगे, अंत में मुसलमानों का अस्तित्व भी नहीं बचे। सरकार के पास पूरे विश्व की चुनौती होती है, उसको तो चाहे तो भी हर जो कदम उठाना चाहिए उठाने में असमर्थ है। इसलिए हम लोगों की उपयोगिता है, समझ गए ना। सरकार क्या करेगी? अभी 1 करोड़ हिंदुओं को बुला लेगी भारत में, क्या उनको कहाँ बसाएगी? या हिंदुओं को कहेगी कि आप भिड़ जाओ मुसलमानों से? ना वो हिंदुओं को बुला सकती है, न हिंदुओं कह सकती है कि भिड़ जाओ। सरकार तो यहाँ मौन रहेगी, कटें तो कटें, कुछ कट जाएंगे फिर शांति हो जाएगी। नया प्रधानमंत्री हो गए ना, कुछ दिन जमने में लगेगा, उसके बाद वो भी उपद्रव करेंगे। शांति बनाने के लिए हिंदुओं पर कृपा न करें मुसलमान, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित रखें, हिंदुओं को सुबुद्ध रखें, स्वावलंबी रखें। अगर हिंदुओं पर आँच वे ऐसा प्रयास करते हैं तो हिंदू तो बच जाएंगे, 100-200 मार दिए जाएंगे, बस बाकी मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हिंदू सुरक्षित है या हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। जिन देशों में हिंदू नहीं हैं उन देशों में मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हैं। हिंदुओं की उपस्थिति ही विश्व में कहीं भी शांति में हेतु है। हिंदुओं को जो शत्रु मानता है वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, अच्छा जितने वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन तंत्र को मानते हैं क्या? बाइबल के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? कुरान शरीफ के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है? जितने मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं अंदर से वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, कुरान शरीफ, बाइबल से ले सकते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को हार सी किया, आप तो कह ही चुके हैं गोहत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोहत्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या करें? थोड़ा विचार कीजिए। जब बैलों से खेती नहीं होगी तो बैलों की उपयोगिता नष्ट हुई या नहीं? बैलगाड़ी का युग नहीं रहने देंगे, सब काम ट्रैक्टर आदि से करेंगे। तो जिस प्रजाति की उपयोगिता महायंत्रों के द्वारा छीन ली जाती है, उस प्रजाति का विलोप हो जाता है या नहीं? तो गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट जो अपना हाथ नहीं मानते उनका भी हाथ हुआ या नहीं?